एके मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके मिश्रा जी, अब क्या किसी और मुद्दे की गुंजाइश बची है 2024 के लिए? देखिए, सारे राजनीतिक विश्लेषक, पार्टियां, नेता इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने पे लगी है। भारत में जब जब कोई प्रॉब्लम हुई है, सामाजिक जागरूकता का अभियान चला है। अब इसके पहले अगर मैं बोलूं, राजा राम मोहन राय ने जो अभियान चलाया था, पूरी चेतना जागी, और इस तरीके के बहुत सारे लोग थे आजादी के समय, आजादी के पहले। तो आप ये चुनाव के लिए, राम मंदिर बनेगा तो क्या 2024 के मई जून के चुनाव तक रहेगा? उसके बाद नहीं रहेगा। तो बहुत ब्रॉड लेवल पे देखिए इसको, मैं धार्मिक और सामाजिक चेतना मानता हूं। राम सहिष्णु थे, वो पैदल अयोध्या से चल के पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा। भारत को जोड़ने की जो, राहुल गांधी ने भले ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, लेकिन असली सामाजिक चेतना जगाने की जो बात हो रही है, अभी चुनाव की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई राम भक्त ये सोच के अयोध्या नहीं जा रहा है कि जी मैं बीजेपी को वोट दूंगा। वो तो रामलला के दर्शन करने जा रहा है, अपने आराध्य का दर्शन करने जा रहा है। तो ये सामाजिक पुनर्जागरण है, चेतना का जागरण है भारत में, न कि चुनावी जागरण है। चुनावी जागरण करना होता तो मोदी जी भी या दूसरी पार्टियां भी, जैसे राहुल गांधी कभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं घोषित करके, वो भी निकाल सकते थे। तो इसको आप चुनावी जागरण का या पॉलिटिकल एजेंडा इसको मत बोलिए। ये सामाजिक जागरण है और ऐतिहासिक है, पौराणिक जागरण का ये समय है। एक एक आदमी, नहीं एक नहीं एक घर का। मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं आपकी। देखिए, राम मंदिर मुद्दा हमेशा से रहा है, पिछले 30-35 साल से तो वर्चस्व रहा राजनीति में। इसकी के ऊपर सरकारें बनी बिगड़ी। अब आप अगर इसको सिर्फ हाँ, सामाजिक मुद्दा कहेंगे। मैं क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। राम मंदिर जो है मुद्दा नहीं रहा है, राम मंदिर कर्तव्य रहा है। अगर भारत में कोई सनातनी है तो उसका कर्तव्य है। आप इसको मुद्दा मत बनाइए कि भाई अगर ये चुनावी मुद्दा रहा है तो कांग्रेस को किसी ने मना किया था चुनावी मुद्दा बनाने के लिए? उन्होंने कांग्रेस क्यों ने नहीं भी बनाया बनाया। इस चीज? सन 1986 में जब राजीव गांधी ने ताले खुलवाए तो वो कांग्रेस की कम के लिए मुद्दा था। अधूरे अधूरे काम का आप एग्जाम दे रहे हैं, और मान लीजिए वहां पे जो है 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, और उसकी भी एक अलग कहानी है। वहां के जो डीएम थे उस वक्त, जो हट करके उन्होंने ताले खुलवाए थे, उनके साथ फिर कांग्रेस ने क्या किया, ये भी इतिहास आप बता दीजिए। अगर कांग्रेस की मंशा इतनी पवित्र थी, पवित्र हृदय से किया जाने वाला काम, चुनावी मुद्दा आप इसको डिक्लेयर मत करिए। बीजेपी वाले भी अगर कर रहे होंगे तो वो भी गलत कर रहे हैं। ये तो पौराणिक और सनातन और सामाजिक जागरण का ये प्रोग्राम है। आप अच्छा, मुझे भारतीय बताइए, जनता किसी भी, पार्टी के सुन नेता, लीजिए, नहीं सुनिए, कार्यकर्ता वहां से लेकर जाके नेता, जितने, एक सवाल सुन लीजिए, नहीं एक नहीं, सवाल मेरा सुन लीजिए, हाँ, ठीक है? फिर मैं आलोक जी के पास भी जाऊंगा। हम्म, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, अब मैं नाम यहां क्या गिनाऊं, वो हाँ सब हाँ, बताइए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस आंदोलन से जुड़े रहे। फिलहाल जो अनुष्ठान वहां पर चल रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, जिस तरह की का प्रचार प्रसार हो रहा है उससे जुड़े हुए हैं, सरकारी तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ समाज के लिए, क्या वोटों अब के लिए मैं नहीं, आपको, हाँ, राजनीति मैं के लिए फर्क बता नहीं? देता हूँ। राजनीति करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत्र गई थी वहां पे कांग्रेस का झंडा लेकर के। वहां पे भक्तों ने झंडा उंडा छीन छान के बाहर फेंक दिया। मतलब अभी 2 दिन किसके पहले की भक्तों ने? घटना है कि भाई किसके भक्तों ने? उस धर राम के भक्तों ने, वहां के जो लोकल लोग थे, उन्होंने झंडा वंडा फेंक दिया, बोला कि भाई यहाँ राजनीति नहीं चलेगी। खुद अयोध्या के लोकल लोग, बाहर से आए हुए भक्त वहां राजनीति नहीं कर रहे हैं। रही बात इसका फायदा किसको मिलेगा, देखिए कुछ हो या ना हो, आप सुग्रीव की कहानी जानते होंगे। उन्होंने केवल राम से मित्रता की, वो राजा बन गए। सुग्रीव के पास राजपाट नहीं था। तो अब राम का भजन करने में, राम काज करने में बहुत तरीके की सिद्धियां आपको मिलती हैं। कोई एग्जाम में पास हो जाता है, किसी का बिजनेस चलता है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है। राम की कृपा किसको किस रूप में मिलेगी? एक भक्त जा रहा है वहां पे, जी। साधारण सा भक्त जा रहा है, टीवी वाले भी, अब टीवी वाले भी जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई आपके कैमरामैन भी वहां पे हैं, तो आप बोलेंगे कि जी ये बीजेपी का एजेंडा, इसका मतलब है कि टीवी वाले बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो यह एक नितांत धार्मिक और जागरण का काम है। पूरे वैश्विक स्तर पे जो है सनातन का जागरण हो रहा है।